हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट नौकरी में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग कंपनी के अंदर किस तरीके से काम होता है और सैमसंग कंपनी आप कैसे जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम फेज 2 में अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा फेज 2 चौराहा है। इसे फेज 2 कहा जाता है। नोएडा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र यही है। आपको जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अभी ये साइड, यहाँ से आप दिल्ली से भी आते हैं, दिल्ली से अगर आते हैं या फिर आप सूरजपुर की तरफ या फिर बुलंदशहर की तरफ से अगर आप आते हैं तो आपको सैमसंग कंपनी के लिए फेज 2 में ही उतरना पड़ता है। फेज 2 में उतरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऑटो मिलते हैं सैमसंग कंपनी के लिए। अभी जहाँ पर कैमरा जा रहा है, जहाँ पर ये ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं, यहाँ पर ये गाड़ियाँ जा रही हैं इस रोड की तरफ, सामने यहाँ से अगर आप चलेंगे तो तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको सैमसंग कंपनी के दोनों प्लांट दिख जाते हैं, सैमसंग डिस्प्ले भी और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक भी। और आप यहाँ से ये जो ऑटो दिख रहे हैं आपको, यहाँ से आप ऑटो भी ले सकते हैं या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसे सैमसंग कंपनी के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं टोटल आपको बताऊंगा सैमसंग कंपनी के अंदर किस तरीके से आप भर्ती हो सकते हैं। सैमसंग कंपनी के अंदर आप अप्रेंटिस करके या फिर परमानेंट कंपनी के अंदर कैसे हो सकते हैं, कंपनी के अंदर हायरिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, आप कंपनी के अंदर सैलरी किस किस पद के लिए कितनी कितनी सैलरी आपको दी जाती है, क्या क्या सैलरी पैकेज, क्या क्या फैसिलिटीज आपको अलग अलग कंपनी के अंदर प्रोवाइड की जाती है। इसलिए दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। आज मैं आपको पूरा प्लांट अंदर और बाहर दोनों से तरफ से दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आए कि सैमसंग कंपनी एक्चुअली में है कहाँ पे और आप कैसे जा सकते हैं और कंपनी के अंदर कैसे आप ज्वाइनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड तक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं सैमसंग डिस्प्ले नोएडा के बिल्कुल बाहर। ये कंपनी का मेन गेट वाला एरिया है बैक साइड का। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा भी हुआ है सामने सैमसंग डिस्प्ले नोएडा। और दोस्तों यहाँ से प्लांट की शुरुआत होती है। सामने जब आप फेज 2 से चलते हैं कंपनी की तरफ तो यहीं से कंपनी की स्टार्टिंग होती है और ये कंपनी का पहला गेट पड़ता है, गेट नंबर 2। गेट नंबर 1 इसका पीछे की तरफ था जो अभी आपको मैंने दिखाया, जहां पर सैमसंग डिस्प्ले नोएडा लिखा हुआ था। ये कंपनी का गेट नंबर 2 है, लेकिन एंट्री यहां से नहीं होती है। यहां से एंट्री केवल वाहनों के लिए होती है या फिर वेयर हाउसेस के लिए होती है। जो मैन पावर के लिए एंट्री होती है, जो लड़कों के लिए एंट्री होती है, वो अगले गेट से होती है जो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ। ये सीधा हम चल रहे हैं दोस्तों सामने। अगर आप बिल्कुल सीधा अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ से सीधा सेक्टर 51 की तरफ निकल सकते हैं। तो फिर अगर आप सिटी सेंटर या फिर नोएडा सेक्टर 62 की तरफ से आ रहे हैं तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। लेकिन कैसे आ सकते हो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे मैं आपको प्रॉपर मेट्रो स्टेशन भी दिखाऊंगा। ये कंपनी का दोस्तों मेन गेट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने भी बताया था कि यहाँ से केवल वाहनों की एंट्री होती है। जो सामान कंपनी से इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कराया जाता है उसकी यहाँ से एंट्री और एग्जिट होती है। दोस्तों अभी ये केवल प्लांट की शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत सारा बाकी है और आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा कि आप कंपनी के अंदर भर्ती कैसे हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पर प्लांट खत्म हो रहा है बाहर की तरफ से। ये केवल बाहर की तरफ का पार्ट था जो आपको मैंने अभी तक दिखाया। और ये जो आप सामने देख रहे हैं रोड पे दोस्तों, ये वो वाला रोड है जो आपको मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप सिटी सेंटर की तरफ से आते हैं, अगर आप गाजियाबाद की तरफ से आते हैं तो आप डायरेक्ट मेट्रो के द्वारा भी आ सकते हैं या फिर अपने वाहन से भी आप आ सकते हैं। मेट्रो के द्वारा अगर आप आते हैं तो सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, डायरेक्ट आप मेट्रो के द्वारा आ जाएंगे कंपनी पे। मेट्रो आकर के यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा या फिर आप पैदल भी आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। आपको मैंने दिखा दिया सूरजपुर और बुलंदशहर और दादरी की तरफ से भी, दिल्ली की तरफ से भी और गाजियाबाद या फिर नोएडा सेक्टर 62 की तरफ से भी अगर आप आना चाहें तो किस तरीके से आप आ सकते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कंपनी के अंदर किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलती है। दोस्तों कंपनी के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से लेकर के 10th से लेकर के बीटेक या फिर डिप्लोमा, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर पोस्ट आपको दी जाती है दोस्तों हेल्पर, क्वालिटी चेकर और इसके अलावा DTE की पोस्ट आपको मिल जाती है, ऑपरेटर की पोस्ट आपको मिल जाती है। ITI के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर कंपनी के लिए भर्ती होती हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही कंपनी के प्लांट्स के अंदर कंपनी में मोबाइल को बनाने का, उन्होंने पैक करने का, उनके पार्ट्स अलग अलग तरीके से बनाने का काम किया जाता है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में और सैमसंग डिस्प्ले में दोनों में अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। दोस्तों कंपनी के अंदर यहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी आपको ये मिलती है कि कंपनी में आपको परमानेंट रोल पर जॉब दिया जाता है। अगर आप डायरेक्ट जाओगे कभी भी गेट नंबर पे, किसी भी गेट नंबर पे अगर आप जाके खड़े हो जाओगे, जाकर के अपने रिज्यूम दिखाओगे, तो आपको डायरेक्ट भर्ती नहीं मिलती है। भर्ती मिलती है दोस्तों यहाँ पर भर्ती होती है कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा। कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा या फिर हमारे चैनल के माध्यम से हमने कई बार पहले भी सैमसंग के प्लेसमेंट की जानकारी आपको दी है, किस तरीके से प्लेसमेंट के अंदर सैमसंग के द्वारा भर्ती की जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप इस कंपनी के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, कंपनी के अंदर भर्ती निकलेंगी दोस्तों अगस्त में। 15 अगस्त के बाद कंपनी में अलग अलग पदों के लिए हायरिंग बहुत जल्दी निकलने वाली है। ITI वालों के लिए, 12th वालों के लिए, 10th वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए। दोस्तों अगर आप कंपनी के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। अब दोस्तों सैमसंग कंपनी के यहाँ पे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर और भी बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे कि डिक्सन हो गया, मोबेज हो गया या फिर एलेंटेक हो गया। ये दोस्तों सैमसंग की वेंडर कंपनीज है जहां पर सैमसंग कंपनी के मोबाइल को बनाने का काम किया जाता है। तो अगर आप डिक्सन के लिए अप्लाई करना चाहें तो डिक्सन के अंदर हम डेली भर्ती डालते हैं, मोबेज के लिए भी भर्ती डालते हैं। उसके अलावा और भी सैमसंग की बहुत सारी वेंडर कंपनीज हैं जिनके लिए हम डेली हायरिंग अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। डिक्सन के अंदर सैलरी वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह सैमसंग से कम होती है, लेकिन काम उसके अंदर वही होता है, सैमसंग कंपनी के मोबाइल बनाए जाते हैं। मोबेज कंपनी के अंदर आपको सैलरी पैकेज और फैसिलिटीज अच्छी मिल जाती है। वहां पर आपको काम भी मतलब सिटिंग वर्क या फिर स्टैंडिंग वर्क दोनों आप चाहें दोनों कर सकते हैं। और दोस्तों एक और अच्छी बात यहाँ पर आप सबके लिए ये होती है कि यहाँ पर डे और नाइट दोनों शिफ्ट के हिसाब से काम होता है, तो आप जो शिफ्ट में चाहें वो शिफ्ट में काम कर सकते हैं। और जो कंपनी के परमानेंट रोल वाले लड़के होते हैं, जो कंपनी के अंदर परमानेंटली काम करते हैं, उन सभी के लिए दोस्तों कंपनी अपनी तरफ से रूम भी प्रोवाइड करा के देती है, अगर आप कंपनी के अंदर परमानेंट ज्वाइन हो रहे हैं तो। अगर आप दोस्तों कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों बहुत जल्दी इसका जो कैंपस प्लेसमेंट लगने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी व्यूवर्स को देंगे, अपने सभी सब्सक्राइबर्स को देंगे, ताकि आप सभी लोग सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करके आगे बढ़ पाओ। या फिर दोस्तों आप सभी के लिए एक चांस ये भी होता है, इसका जो पीछे वाला गेट है जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे भी मेरा कैमरा है, इस तरफ से गेट नंबर 5 की तरफ से या फिर गेट नंबर 3 की तरफ से कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा भर्ती भी होती है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट कंपनी जाकर के भी भर्ती हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भर्ती दोस्तों बहुत कम होती है, कभी कभी होती है। इसलिए आप कैंपस सिलेक्शन का वेट करें, और बहुत जल्दी कंपनी का प्लेसमेंट लगने वाला है, इसलिए आप कैंपस तक वेट जरूर कर लें। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया था कि फेज 2 नोएडा का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। यहाँ पर हजारों कंपनीज अवेलेबल हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, एक्वा विवा कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप काम करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह के व्लॉग बना करके डालूं, जहाँ पर मैं आपको कंपनीज में होने वाले काम की जानकारी दूं और कंपनी के अंदर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं उसकी जानकारी दूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं डे बाय डे आपके लिए अलग अलग कंपनीज की वीडियो बना करके पोस्ट करूंगा, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको दूंगा और लाइव आपको कैमरे पे दिखाऊंगा कंपनी के अंदर किस तरीके से काम होता है।
कंपनी से हम बाहर की तरफ निकलते हैं, जब वापस हम कंपनी से बाहर जाते हैं तो दोस्तों साइड में गांव पड़ता है बाहर निकलने के बाद, जिसका नाम है ककराला। इस गांव के अंदर दोस्तों आप रूम ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आप आ रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पर रूम लेके भी रह सकते हैं। 2000 से लेकर के 3000 रुपए तक का आपको अच्छा रूम मिल जाता है अगर आप बैचलर हैं तो, और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तब भी आपको अच्छा रूम यहाँ पर मिल जाता है। अब दोस्तों साइड में देख सकते हैं यहाँ पर सामने C&S इलेक्ट्रिकल कंपनी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इसका व्लॉग आपको मैं बनाकर दिखाऊं, आपको मैं बताऊं किस तरीके से इसमें हायरिंग होती है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो और कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरह की और वीडियोस बनाऊं और इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस के लिए और पूरे भारत से जुड़ी सभी तरह की नौकरियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि अगली बार जब हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।